So how's that journey been then as a model? First I'll ask because जो एक मशहूर है अवाम में भी बातें कि मॉडल्स की ज़िंदगी तो बड़ी एक पीछे से रंगीन कॉम्प्लिकेटेड होती है और है। रंगीन भी है, और बिहाइंड द स्टेज या बिहाइंड द कैमरा जो है वो पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है, और आपको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, और कास्टिंग काउच और इस तरह की आई चीज़ें नो भी सुनने में आती हैं. हाउज योर एक्सपीरियंस बिन? हसन, इस मामले में आई थिंक मैं आपको यही कहूँगी कि मे बी मैं इस मामले में बड़ा लकी रही हूँ। उसका रीज़न ये क्योंकि आपने शायद नोटिस किया हो कि मैंने सबके साथ काम किया है, पर बहुत काम नहीं किया मैंने मॉडलिंग में भी। बड़ा कम कम लोगों के साथ, कुछ मेरे अपने एक लोग हैं, मेरा एक सर्कल है जिनके साथ बहुत काम किया, अदरवाइज बाकी लोगों के साथ, आउटसाइडर्स के साथ इतना नहीं किया जितना बाकी माशाल्लाह कर रहे हैं गर्ल्स वगैरह। और मेरा कोई कास्टिंग काउच नहीं रहा ऑनेस्टली। मे बी मैं लकी रही ना इस मामले में कि मुझे ऐसे लोग मिले हमेशा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और बड़ा आगे से पुश किया कि हाँ ये करना है, ये नहीं करना है, और अच्छा रहा। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है ना, मेरे अराउंड किसी का नहीं रहा अच्छा. ऐसा नहीं। हाँ ये बात है, ऑब्वियसली पूरी दुनिया में मानी जाती है कि ये चीज़ है कास्टिंग काउच, बट आई थिंक दिस कास्टिंग काउच थिंग इज इन एक्टिंग ऑल्सो, इज इन ड्रामा, एक्टिंग, मूवीज। आई थिंक मूवीज में मुझे लगता है शायद ज़्यादा है, हमारे मूवीज हैं नहीं, बट इन बॉलीवुड आई थिंक इट्स मोर इनटू दिस थिंग्स। तो ये है, लोग बात भी करते हैं उनके तो बड़े ओपनली कि हमें ये फ़ोन आए थे, हमें ये ऑफर आती थी, तो ये है। But you've never had any नो such नो experience. नो नो, मेरे साथ कभी नहीं, मुझे, मैं ये बता रही हूँ ना कि मुझे कभी नहीं लगा कि, बट ये चीज़ है, ये है। कुछ लोग हैं जो खामोश हैं, वो बात नहीं Even करना in चाहते। Pakistan, you're saying that it exists. Other people कास्टिंग might have काउच, experienced this या besides you. दैट्स ट्रू है। वो बात नहीं करना चाहते। हमारे यहाँ लोगों का क्या प्रॉब्लम है, वो जब एक सक्सेसफुल इंसान बन भी जाते हैं ना, क्या क्या वो बहुत बड़े सिंगर बन गए, बहुत बड़े एक्ट्रेस बन गए, एक्टर बन गए या मॉडल बन गए, वो अपने पास्ट के बारे में कभी बात नहीं करते बिकॉज उनको लगता है कि फिर हमारी बातें खुलेंगी। जबकि मुझे ये लगता है कि अगर आप बहुत आगे चले गए हो तो उसके बाद आपने सीखा है, वो जर्नी है आपकी, आप कल को बात करोगे तो जो न्यू लोग हैं, जो न्यू कमर्स हैं, वो सीखते हैं, उनको आपसे पॉइंट्स मिलेंगे कि देखो इन्होंने भी फेस किया है, हम्म. तो आई थिंक उनमें हिम्मत आएगी। तो हमें डिस्कस करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं करते, मैंने देखा है। ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया. आपको भी आई एम श्योर बहुत सारे भी न्यू कमर्स देख रहे होंगे who aspire to be models or हम्म। actors. What is the one advice that you would give to them? अपने एक्सपीरियंस से कि कैसे इस तरह की चीज जैसे आप एक्नॉलेज कर रही हैं एग्जिस्ट तो करती है, बट उससे ऑफ बचा कोर्स है, कैसा जाए? उससे बचा ऐसा जाए कि एक तो पहली बात हमारे यहाँ एक चीज़ होती है, डेस्परेट ना हो जाए ना काम के लिए कि ये मुझे चाहिए, ये तो मुझे, अब मैं इसके लिए कुछ भी कर लूँगी या कर लूँगा, नहीं। अगर वो आपको मिलनी है ना, आपको देंगे। अगर आपको कोई ड्रामा, मैं एक्टिंग के लिए 3 साल ट्राई कर रही थी अपने मॉडलिंग टाइम पे, मुझे बहुत सारे ऑफर्स आ रहे थे, मैं मना कर रही थी। बहुत टाइम के बाद जाके मैंने ये ड्रामा साइन किया था, पहला अपना कोई चांद तक जो मेरा डेब्यू था। इवन मुझे लोगों ने कहा था कि नेगेटिव है ना करो, पर फिर भी मुझे उसकी स्क्रिप्ट और जो उसकी सारी चीज़ें थी, कास्टिंग वगैरह सारा मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो बहुत मुझे अ, मुझे लग रहा था कि ये चीज़ करनी चाहिए इतने टाइम के बाद। हालांकि लोगों ने मुझे कहा नहीं अब तो बहुत लेट हो गया रीबा, अब तुम क्यों कर रही हो एक्टिंग, इतना साल मॉडलिंग कर लिए, लोगों ने चेहरा देख लिया। और मैंने किया और लोगों ने बड़ा पसंद किया मुझे। हम्म. और आई थिंक जितना एक्टिंग से पसंद किया, इतना मुझे मॉडलिंग में मेरा इतना फ़ैन फॉलोइंग वो नहीं थी जितना मेरी एक्टिंग में जाके आई है, जो बात है। तो उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग इस चीज़ से बचें। और हर वक्त हर चीज़ पे, हमारे यहाँ एक और चीज़ है, ये जो एक हमारे सोसाइटी में मॉडलिंग में एक्टिंग में हर जगह है कि ये जो दोस्तियाँ यारियाँ जो होती हैं ना, कि वो उसके साथ ही काम करेगा, वो उसके साथ ही काम करेगी, इसमें नहीं घुसे हैं। वो जो करते हैं करने दें, वो उसको लेगा, वो उसका फेवरेट है, आप उसमें पॉइंट आउट नहीं करो। उन्होंने आपको लेना होगा, वो आपको ले लेंगे। सो आई जस्ट थिंक हमारी इंडस्ट्री का मसला ये नेपोटिज्म नहीं है, फेवरेटिज्म बहुत है. नेपोटिज्म, एग्जैक्टली, नेपोटिज्म नहीं आ सकता ना हमारे पास। नेपोटिज्म, नेपोटिज्म का प्रॉब्लम ये है, जो लोग बॉलीवुड के लिए भी कहते हैं ना, उसके लिए मेरा एक जवाब है सबके लिए। नेपोटिज्म में आप अपने इंटरव्यू में मुझे दोस्ती में एक बार बुला लोगे, हम्म. अब जब मैं कोई ड्रामा मूवी कुछ नहीं करूंगी, आप मुझे बार बार बुलाओगे, लोगों को फील हो जाएगा यार रीबा कुछ कर तो रही नहीं, हसन क्यों बुला रहा है, हम्म. यू नो। या. इसको फेवरेटिज्म और हम ये कह सकते हैं। बट अगर आपको पता है कि रीबा काम कर रही है, चाहे वो आपकी दोस्त भी है, पर वो काम कर रही है, उसका काम लोग मांग रहे हैं, ऑडियंस मैसेजेस कर रही है कि रीबा को बुलाएं, मिशा को बुलाएं, ये वो, तो फिर आपको लगेगा कि बुलाना चाहिए। नेपोटिज्म पे भी मैं इतना नहीं बिलीव करती हूँ। आई थिंक अगर आप एक प्रोडक्शन है, वो आप पे एक दफ़ा पैसा लगाएगी, 2 बार लगा देगी,
तीसरी बार वो अपना नुकसान नहीं करेगी। एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ बिजनेस। एग्जैक्टली, बिजनेस है, वो नहीं कर, इस पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है एक ड्रामे पे भी, कि अगर वो बोलेंगे कि जी अरीबा को ले लिया है या किसी और एक्ट्रेस को ले लिया और वो काम अच्छा नहीं कर रही है, तो वो उस वक्त तो निकाल देंगे उस प्रोजेक्ट को, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली उनको होगा कि हमें तो काम चाहिए ना। तो ये जो 2018 में आपने डेब्यू किया, फिर यू सेड आप 3 साल से काम कर रही थी, यू वर लुकिंग फॉर स्क्रिप्ट्स एंड हाँ, लुकिंग फॉर और मुझे एक्टिंग काफ़ी गिग्स। सारे ऑफर्स आ भी रहे थे, लेकिन मुझे यही था हसन कि नहीं ये वाला, जैसे मुझे आइटम नंबर ऑफर हुआ था ना, लाइक नहीं ये तो मैं नहीं कर सकती। उसका रीज़न था, क्या रीजन था? उसका रीज़न ये नहीं था हसन कि मैं अगेंस्ट हूँ आइटम नंबर के, बिल्कुल नहीं। उसका रीज़न ये था कि हमारी, मैंने भी रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा मायरा का, एंड शी वाज एब्सोल्युटली राइट कि मैं बहुत लकी हूँ कि हम इस कंट्री में काम करते हैं, पाकिस्तान में, क्योंकि हमारी कंट्री में आप जितना लड़की को ढकते हो ना, उतना वो फेमस है, उतना उसको लोग सर पे रखते हैं, बिठाते हैं कि देखो ये कितनी अच्छी है। सो आई थिंक यही तो हमारी खूबसूरती है, हमारे लोगों की, हमारे फैंस की। तो कहीं ना कहीं जो आप ये कह सकते हो कि हमारी मूवी में एक गाना डिफरेंट है, या कोई गाना है, या किसी गाने का किसी लड़की का डेब्यू है, मे बी इट विल मेक सेंस। बट ये वाली बात है ना आइटम नंबर वाली, ये नाम ही गलत है। हाँ। ये बॉलीवुड तक चलता है क्योंकि उनको ये मसाला चाहिए, उनके आई थिंक उनकी तो सोसाइटी में है डांस एंड ड्रामा एंड म्यूजिक और ये सब, बट इन द एंड वी आर मुस्लिम, आई डोंट थिंक सो वी एक्सेप्ट दिस थिंग्स, नो वी कांट। और हमारी जो ऑडियंस है ना, 90% इज मिडिल क्लास और लोअर क्लास। वो जो टीवी देखते हैं 8 बजे, उनके घर में केबल है, उनके पास नहीं है ये सारी चीज़ें, तो उनके लिए अगर आप आइटम नंबर करते हो आप गलत हो, देन आपको वो टीवी पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जितनी भी लड़कियों को मैं देखती हूँ जो बहुत आउटस्पोकन है, मैं बहुत उनको पसंद करती हूँ कि हाँ ठीक है बोलना चाहिए, बट इन द एंड मुझे लगता है कि जिस पब्लिक में आप काम कर रहे हो ना, यू शुड फॉलो दैट रूल्स उस पब्लिक के लिए, क्योंकि वो पब्लिक ही है ना इन द एंड हमारे लिए। अगर मैं मिशा हूँ, मैं रीबा, अभी उनके लिए मैं रीबा हूँ, लेकिन मैं अपनी ऑडियंस के लिए हसन हमेशा मिशा रहूँगी, क्योंकि उनको मैं मिशा पसंद आ गई हूँ। 4 साल बाद भी मैं कितने भी हिट ड्रामे कर लूँगी ना, बट उनको याद होगी मिशा। तो आप कह रही हैं कि कोई भी एक्टर को इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि जिस कि आप सोसाइटी में कहाँ से उनका आते हो, प्रोजेक्ट जा रहा है एग्जैक्टली, उसके ऊपर क्या उनका इम्पैक्ट होगा, और आप उनके कहाँ, ऑरा का, उनकी पर्सनैलिटी का, उनके कैरेक्टर का। एग्जैक्टली, ठीक है। और हसन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस सोसाइटी से आ रहे हो। हमारी सोसाइटी एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं करेगी कभी भी। हम कहते हैं चेंजेस, सॉरी नहीं आ सकते, 4 साल 10 साल 8 साल कभी नहीं आ सकते, बिकॉज हमारे एक्ट्रेस के लिए हमारी ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी कि अरीबा जो है वो, अब एक ड्रामा बड़ा फेमस चल रहा है अर्तुगरुल, अर्तुगरुल, या अर्तुगरुल बहुत फेमस है ना आजकल, एवरीबडी टॉक अबाउट दैट ड्रामा, और एवरीबडी इज कास्टिंग द कास्ट ऑफ अर्तुगरुल दीज डेज इन पाकिस्तान। द रीज़न हमारी ऑडियंस ने उनकी हीरोइन को और उनके हीरो को पिक कर लिया है, टर्की ड्रामों को पिक कर लिया है, बट अगर टर्की ड्रामों की ड्रेसिंग और उनका जो वे ऑफ टॉकिंग और स्टाइल और लव्स हैं, वो सब अगर हम अपने ड्रामों में बोल देंगे ना, बैन हो गया ना, हमारा ड्रामा हुआ था ना बीच में नहीं, अब मैं ये कंट्रोवर्सी। आपकी इसी बात पे मैं इसको एक्सटेंड करना चाहूंगा एक सवाल के साथ। आपने कहा कि एक्टर को इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि हमारी ऑडियंस क्या चीज़ क्या एक्सेप्ट चीज़ करेगी, एक्सेप्ट क्या नहीं करेगी। करेगी। आप ही की ऑडियंस का एक सेक्शन है जो कि जलन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, नहीं कर एंड रहा, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट या इट। उन्होंने कंप्लेंट्स भी लॉन्च कराई पैमरा को, उन्होंने कहा जी कि इसको बैन करें, पैमरा ने आपको नोटिस भी इशू कर दिया। तो उस नजरिए को फिर आप कैसे देखती हैं कि ये आपके ड्रामे को, जब वो कह रहे हैं कि यार एक आप ऐसा रिलेशनशिप बहनोई और साली का जो कि बहुत सेक्रेड है, जो कि सेक्रेड होना भी और जो चाहिए, बहुत रिस्पेक्टफुल भी है। रिस्पेक्टेबल एक रिलेशनशिप है, उसको आप पामाल करें अपने ड्रामे के थ्रू, you being part of that drama and of that lead cast, how do you respond to that then? अच्छा हसन, जब ये ड्रामा मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था ना, तो उस स्क्रिप्ट में ये चीज़ें हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल थी, लेकिन हम लोग आपस में बैठ के जब हम ये ड्रामे के शूट पे पहुंचे थे ना, तो हम सेट पे बैठ के ये बात करते थे कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये हो रही हैं, ये उन जगहों पर हो रही हैं जो ड्रामा लोग देख रहे हैं ना, उनके घरों में हो रही है। उनके घर में एक मिशा भी है, उनके घर में एक निशा भी है, और उनके घर में एक असफंद यार भी है, और उनके घर में मेरे अम्मा अब्बा भी हैं, अहमद साहब भी हैं और आंटी भी हैं। तो ये है,
तो कहने को तो अरीबा फिर आइटम नंबर्स भी कहीं ना कहीं हो ही रहे हैं आई नो, सोसाइटी लेकिन में, प्रॉब्लम हसन क्या है, रकासाएं भी होती हैं, वो डांस नंबर्स भी करती हैं, फिर तो हर चीज ही हो रही है आई सोसाइटी नो, में। लेकिन लेवल ऑफ दैट थिंग ना हमारे यहाँ ये औरत वाला, मजलूम औरत और एक चालाक बहन या चालाक भाभी या चालाक सास वाला हर घर में है, बट ये आइटम नंबर वाला में भी 10% होगा।